दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज की कहानी है ननन को सबक। मम्मी जी, आंचल की सासू माँ का फोन आया था। वह आंचल की गोद भराई की रस्म है, हमें बुलाया है। नायरा ने अपनी सास गायत्री जी से कहा। गायत्री जी, अच्छा, पर समदन जी ने मुझे फोन ना करके तुम्हें क्यों किया। नायरा, वह कह रही थी कि आपका फोन नहीं लग रहा था इसीलिए। गायत्री जी, हाँ बस सब पता है मुझे। वह मुझसे बात ही नहीं करना चाहती, वरना ये बहाना नहीं बनाती। चलो मान लिया मेरा फोन नहीं लगा, पर जब वह तुम्हें से बात कर रही थी तब भी मुझे फोन देने को बोल सकती थी, पर नहीं। दरअसल मैं सब समझती हूँ। वह सोच रही होगी कि उनके ऐसा करने से मैं बुरा मान जाऊंगी और अपनी बेटी की गोद भराई में नहीं जाऊंगी, पर मैं जाऊंगी। नायरा, मम्मी जी, आप क्यों हमेशा आंचल के ससुराल वालों की बातों का गलत मतलब निकालती है और आंचल की गलत बातों को सही साबित करने में लगी रहती है। गायत्री जी, तुम चुप रहो। नायरा, आंचल तुम्हारी तरह बिन माँ की बेटी नहीं है। वह मेरी बेटी है, मेरा गुरूर है वह। और कोई भी आकर उसके खिलाफ कुछ कहे और मैं उसे सच मान लूं, हरगिज नहीं। उस पर आज तक मैंने कोई पाबंदी, रोक टोक या बंदिश नहीं लगाई। वह अपने मन की करने के लिए पहले भी आज़ाद थी और आज भी है। जब उसके माता पिता ने कभी उस पर कोई चीज़ ज़बरदस्ती नहीं थोपी, तो फिर उसके ससुराल वाले ऐसा करने की कैसे सोचते हैं। वह तो उसकी हालत अभी ऐसी नहीं है कि वह कहीं यात्रा कर सके, वरना उसे मैं यहाँ से ले आती डिलीवरी के लिए। पता नहीं वह लोग उसका सही से ख्याल रखते भी है या नहीं। नायरा और कुछ नहीं कहती है। फिर दो दिन बाद सभी आंचल की गोद भराई में पहुंच जाते हैं। घर को काफ़ी अच्छे तरीके से सजाया गया था। आंचल भी बिल्कुल दुल्हन की तरह सजी धजी चमक रही थी। अपनी माँ को देखकर वह खुशी के मारे दौड़ पड़ी, जिस पर उसकी सास अंजना जी ने उसे कहा, अरे आंचल, जरा धीरे, तुम्हें हर कदम अब संभल कर रखना चाहिए। अंजना जी का इतना कहना हुआ नहीं था कि आंचल बोल पड़ी, बस कीजिए मम्मी जी, मैं कोई बच्ची नहीं, अपना ध्यान मैं खुद रख सकती हूँ। आपको कितनी बार कहा है, ये बात बात पर मुझे टोका मत कीजिए, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। नायरा, आंचल वह तुम्हारे भले के लिए ही कह रही है, जरूरी नहीं हर बात का गलत ही मतलब निकालो। तुम अब अकेली नहीं, तुम्हारा बच्चा भी है, इसका ध्यान तुम्हें ही रखना है। गायत्री जी, और तुम कौन होती हो मेरी बेटी को ये सब कहने वाली। ये उसके घरेलू मामला है, वह खुद सुलझा लेगी, उसमें इतनी समझ तो है। तुम्हें ज्यादा ज्ञान बांटने की जरूरत नहीं। आंचल, अब भाभी यहाँ रस्म में आई हो तो उसमें अपना ध्यान वहीं लगाओ, ज्यादा पंचायत करने की जरूरत नहीं। आंचल के इस बात का नायरा को बहुत बुरा लगा और वह बाहर चली गई और सोचने लगी, ये माँ बेटी कितनी बदतमीज है। जब से आंचल की शादी हुई है वह अपने ससुराल में बड़े कलेश करती है। वह किसी की परवाह नहीं करती, जब मन किया सो गई, जब मन किया उठ गई, जहाँ मन किया चली गई, बिना किसी को कुछ बताए। कोई कुछ कहता तो झगड़ने लगती। जब ये बात अंजना जी ने गायत्री जी को बताया तो उल्टा अपनी बेटी को डांटने की जगह वह उसे से देते हुए उसके ससुराल वालों के खिलाफ ही बोलने लगी। आंचल के ससुराल वाले बड़े ही सीधे साधे लोग हैं, इसीलिए उन लोगों ने उनसे बहस करना छोड़ स्थिति में ढल गए। पर इससे इन माँ बेटी की हिम्मत और बढ़ गई और दिनों दिन आंचल की बदतमीजी बढ़ती गई। ये बात सारी बातें नायरा को बहुत बुरी लगती थी, पर उसे भी गायत्री जी अनाथ कहकर चुप करा देती थी। उसका पति ऋषि अपनी ही दुनिया में मस्त रहता था। जो कभी कभी नायरा उसे ये सब कहती तो वह कहता, तुम औरतों के मामले में मुझे मत घसीटो, मैं दिन भर बाहर के टेंशन में रहता हूँ, घर आकर चैन से सोना चाहता हूँ। तो नायरा अब उसे भी कुछ नहीं कह पाती थी। खैर, गोद भराई से लौटते ही गायत्री जी ने कहा, मैं अपनी बेटी को कार से यहाँ ले आऊँगी, उसकी डिलीवरी यहीं करवाऊँगी। उन लोगों पर मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं। अगले दिन गायत्री जी ने वही किया जो उन्होंने कहा। आंचल के ससुराल वालों ने लाख कहा, पर माँ बेटी नहीं मानी। आंचल अपने मायके आ गई।
और ससुराल वालों का फोन भी नहीं उठाती। एक दिन सुबह कोरियर से कुछ कागजात आए जिसमें उसके तलाक के कागज हैं। नायरा, लो आंचल, इन पर अपने साइन कर दो। आंचल, ये क्या है भाभी? नायरा, मैं तुम्हारी नौकरानी नहीं हूँ, खुद पढ़ लो। गायत्री जी, ये कैसे बात कर रही हो तुम आंचल से? नायरा, हाँ तो जो ननंद अपना ससुराल छोड़ हमेशा के लिए अपने मायके में बसने आ जाए उसके साथ और कैसा सलूक करना चाहिए मम्मी जी? आंचल, भाभी, मैं यहाँ हमेशा बसने नहीं आई, अपनी डिलीवरी तक ही रहने आई हूँ। नायरा हंसते हुए, जरा अपने हाथ में पड़ा लिफाफा खोल कर पढ़ लो, फिर ये बात कहना। और मम्मी जी, अब को आगे इसके खर्चे भी आप उठाना। भाई, इनकी तनख्वाह तो अब इतनी है नहीं जो इतने लोगों का खर्चा उठा सके। आंचल जल्दी में जब लिफाफा खोलती है उसके होश ही उड़ जाते हैं। वह तलाक के कागजात थे जो उसके पति मनीष ने भिजवाए थे। तलाक देखकर ही आंचल शांत होकर सोफे पर बैठ जाती है और रोने लगती है। नायरा, रो क्यों रही हो आंचल? ये तो होना ही था। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि अब से तुम्हें किसी की बात नहीं सुननी पड़ेगी। पर एक बात मेरी भी सुन लो, मैं यहाँ ज्यादा दिनों तक तुम्हारी सेवा नहीं करूँगी। मेरे पति पहले से ही तुम्हारी शादी में हुए खर्चे के कर्ज में डूबे हैं। ऊपर से 2 लोग और आ गए तो हम सड़क पर आ जाएंगे। डिलीवरी के बाद तुम भी कोई काम ढूंढ लेना। गायत्री जी, तुम्हारा नायरा, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई ऐसी बात बोलने में? ऋषि क्या सिर्फ तुम्हारा पति है? वह इसका भाई भी है। आने दो उसे, आज फिर बताती हूँ क्या कहा तुमने आंचल को। शाम को जैसे ही ऋषि घर आता है वह आंचल को देखकर कहता है, कैसी हो आंचल? तुरंत गायत्री जी ने कहा, आज तो सबके सामने बता, क्या तेरी बहन तेरे पर बोझ हो जाएगी जो वह यहाँ रहेगी? ऋषि, ये सब क्या बोल रही है माँ आप? भला ऐसा कहने की वजह? गायत्री जी, तेरी पत्नी कहती है कि वह आंचल को और उसके बच्चे की जिम्मेदारी तुझ पर नहीं आने देगी क्योंकि तुझ पर पहले ही बहुत कर्ज है, इसीलिए डिलीवरी के बाद आंचल कहीं काम ढूंढ ले। ऋषि, क्या? पर डिलीवरी के बाद आंचल तो अपने ससुराल ही चली जाएगी। फिर नायरा ऐसा क्यों कह रही थी? नायरा, मम्मी जी, पूरी बात तो बताइए अपने बेटे को। छोड़िए, मैं ही बता देती हूँ। वह दरअसल आंचल और मनीष का तलाक हो रहा है। अब से आंचल यहीं रहेगी। ऋषि, क्या तलाक? ये सब क्या हो रहा है इस घर में? आंचल, तू बता क्या हो गया? तुम दोनों में तो कितना प्यार था। मनीष तो हमेशा तेरी हाँ में हाँ मिलाता था, फिर आज ये सब। गायत्री जी, बेटा, तेरी बहन की गलती नहीं है। उसके ससुराल वालों को लगता है कि तलाक के कागज भेजकर वह हमें डरा देंगे और आंचल उनकी गुलामी करने लगेगी। पर तू भी उन्हें बता देना कि उसका भैया अभी है उसके लिए। ऋषि, माँ, वैसे तो मैं हूँ, पर इस मामले में मैं नायरा के साथ हूँ। अपना ही गुजारा कितनी मुश्किल से होता है, ऐसे में 2 लोगों की जिम्मेदारी। और आंचल, यहाँ तेरी गलती भी है। तूने हमेशा अपनी मन की है, जिसकी सजा तो मिलनी ही चाहिए थी। अब भुगतना तो तुझे पड़ेगा ही ना। गायत्री जी, ये तो क्या कह रहा है ऋषि? नायरा ने तुझे बहकाया है ना। ये आजकल की लड़कियां सिर्फ कलेश करने ही आती है, परिवार को जोड़ना तो कभी आया ही नहीं, बस हमेशा तोड़ने की बात ही करती है। बहू लाने से पहले ही सब जान जाते हैं कि ये तो बस आकर घर को तोड़ेगी, ऊपर से घर के बेटे को ही घर के खिलाफ कर देगी। नायरा, चलिए मम्मी जी, ये बात आपको समझ में तो आ गई कि बहू का मतलब कलेश होता है, इसीलिए आपकी बेटी को भी बहू के रूप में कलेश करना सिखाती रही। पर जो बात मेरे लिए गलत, वह बात आपकी बेटी के लिए सही कैसे हो गई मम्मी जी? बेटी गुरूर और बहू कलेश, ये बात कुछ समझ नहीं आई। आंचल, मम्मी जी की उम्र शायद उतनी नहीं है कि वह हमारी बात समझे, पर तुम तो समझ सकती हो ना। एक तरफ तो मम्मी जी चाहती है मैं बहू का पूरा कर्तव्य निभाऊं, पर तुम्हें वही कर्तव्य निभाने नहीं देती। इसीलिए अब तुम्हें फैसला करना है कि अपनी बसी बसाई गृहस्थी उजाड़नी है या एक बहू का कर्तव्य निभानी है। आंचल भाभी, सच में आज आपने मेरी आंखों पर से घमंड की पट्टी उतार दी।
जो बात एक माँ को अपनी बेटी को सिखानी चाहिए वह बात आपने सिखाई, पर अब काफ़ी देर हो गई है। मनीष ने तो मुझे तलाक देने का फैसला कर लिया है। नायरा हंसने लगी। उसे यूं हंसता देख आंचल कहती है, क्या हुआ भाभी? नायरा पगली अभी तक अपने पति को नहीं समझ पाई। वह सपने में भी तलाक दे नहीं सकता तो सचमुच की बात अलग है। ये सब तो मेरे प्लान का हिस्सा था जिसमें तुम्हारा भैया मनीष सभी शामिल थे। वह तो तुमसे एक पल दूर नहीं रह सकता, फिर तलाक क्या देगा? बाहर खड़ा है, तुमसे मिलने आया था, पर मैंने रोक दिया और कहा पहले इस नाटक को ख़त्म करेंगे फिर आप अंदर आना। उसके बाद मनीष भी अंदर आ जाता है। खुश नसीब हूँ जो मुझे आप जैसी भाभी मिली। नायरा और भी खुश नसीब हो जो तुम्हें ऐसा पति मिला। ऋषि अरे नहीं, सबसे ज़्यादा खुश नसीब तो मैं हूँ जो मुझे ऐसी पत्नी मिली। फिर सभी हंसने लगे और गायत्री जी बस सिर झुकाए खड़ी रही। वह सब कुछ समझ तो रही थी, पर शायद अपनी गलती मानकर छोटों के सामने अपनी गलती स्वीकार कर ये उनकी उम्र इजाज़त नहीं दे रही थी, क्योंकि अक्सर बड़ों को लगता है कि हमेशा वही सही होते हैं, पर कभी कभी छोटे भी बड़ों को सीख दे जाते हैं। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगे प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।